साथ में मनोज। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए कई तोहफे लेके गए थे, उनको कई तोहफे दिए हैं, लेकिन एक खास तोहफा दृष्ट सहस्त्र चंद्रों की खूब चर्चा हो रही है। ये क्या होता है और इसकी क्या है विशेषता, देखते खास रिपोर्ट अंदर की बात में। पीएम नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अमेरिका में व्हाइट हाउस पहुंचकर राष्ट्रपति जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन को कई तोहफे दिए। इसमें एक तोहफा बेहद विशेष था। इस तोहफे की जबरदस्त चर्चा हो रही है। लोग इस विशेष उपहार के बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर ये क्या होता है और किसे दिया जाता है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सहस्त्र चंद्र दृष्टो का मतलब है कि वह व्यक्ति जिसने अपने जीवन में सहस्त्रों चंद्रमा का दर्शन किया हो। इसका सीधा सा तात्पर्य है कि भारतीय हिंदू परंपरा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति लगभग 80 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है, तो इसका मतलब है कि वह अपने जीवन में हजारों चंद्रमा देख चुका है और चंद्र दर्शन का साक्षी बना है। इसीलिए सहस्त्र चंद्र दर्शन अनुष्ठान करता है। ऐसा करने से उसे अपने जीवित रहने की अंतिम सांस तक बल मिलता है और उसके अहंकार में भी कमी आ जाती है। केवल इतना ही नहीं, ऐसा भी माना जाता है कि ऐसा व्यक्ति अगले जन्म में भी मजबूत व्यक्तित्व के तौर पर जन्म लेता है। वास्तव में यह एक ऐसा अनुष्ठान है जो उस व्यक्ति की प्रसन्नता के लिए मनाया जाता है, जिसने इतना लंबा जीवन जीकर स्वयं को एक मजबूत व्यक्तित्व के रूप में उभरा है। ब्यूरो रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से पाकिस्तान घबराया हुआ है। ऐसे में पाकिस्तानी लोग अपनी ही सरकार की आलोचना कर रहे हैं, साथ ही भारत से सीखने की नसीहत दे रहे हैं। आखिर कब पाकिस्तान की अकल आएगी ठिकाने, देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को अमेरिका पहुंच गए। पीएम मोदी के इस दौरे पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है। खासकर पाकिस्तान भारत और अमेरिका की बढ़ती नजदीकियों से घबराया हुआ है। पाकिस्तानी लोगों को डर सता रहा है कि अगर भारत और अमेरिका के संबंध और बेहतर होते हैं तो पाकिस्तान पर इसका बेहद बुरा असर पड़ेगा। गौरतलब है कि पीएम मोदी के अमेरिका पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत हुआ। यह बात पाकिस्तान के गले से नीचे नहीं उतर रही। एक तरफ जहां पाकिस्तान आर्थिक कंगाली के मार झेल रहा है, लोग अपनी बुनियादी जरूरियातों को पूरा करने के लिए तरस रहे हैं, वहीं भारत की साख दुनिया में बढ़ती जा रही है। अब पाकिस्तानी लोग खुद मानने लगे हैं कि पाकिस्तान भारत का मुकाबला नहीं कर सकता। भारत पाकिस्तान को हर मामले में बहुत पीछे छोड़ चुका है। दुनिया भर के निवेशक भारत में निवेश कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान से निवेशक भाग रहे हैं। भारत की विदेश नीति से पाकिस्तान से बेहतर है। पाकिस्तान को भारत से सबक लेना चाहिए। दुनिया भर के दिग्गज देश भारत के साथ संबंध स्थापित करना चाहते हैं, जबकि पाकिस्तान से दूरी बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। वर्तमान केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को डीए और डीआर है वो 42% के दर से मिल रहा है। कर्मचारियों को जुलाई में प्रस्तावित महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा का इंतजार है। कब मिलेगा केंद्रीय कर्मियों को ये भत्ता, देखते हैं यह रिपोर्ट में। केंद्रीय कर्मचारियों की जल्द ही सैलरी में इजाफा होने वाला है, क्योंकि केंद्र सरकार जुलाई में प्रस्तावित महंगाई भत्ता बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। केंद्र सरकार प्रतिवर्ष 2 बार जनवरी और जुलाई में केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत में बढ़ोतरी करती है। अब जुलाई नजदीक आ रहा है, ऐसे में अनुमान है कि सरकार 30 जून को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का ऐलान कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो कर्मचारियों, सैलरी और पेंशनर्स को पेंशन बढ़कर आने लगेगी। केंद्रीय कर्मचारी का मूल वेतन 23,500 रूपये प्रति माह है, तो 42% डीए के हिसाब से प्रति माह कुल महंगाई भत्ता 9,870 रूपये मिलता है। अब यदि प्रस्तावित डीए बढ़ोतरी में सरकार 4% डीए बढ़ाकर 46% करती है, तो मिलने वाली रकम बढ़कर कुल 10,810 रूपये प्रति माह हो जाएगी। इस तरह केंद्रीय कर्मचारियों को हर माह 940 रूपये अधिक सैलरी में आने लगेंगे। पिछली बार मार्च में 38% से 4% बढ़ाया गया था। अब जुलाई में प्रस्तावित बढ़ोतरी में भी केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार न्यूनतम 4% डीए डीआर में बढ़ोतरी करेगी, जिससे डीए बढ़कर 46% किए जाने का अनुमान है। इसकी घोषणा 30 जून या 1 जुलाई को सरकार कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, GS।
परोपकारी कार्यों में दान देने में भारतीय उद्योगपति सबसे आगे रहते हैं। देश में व्यावसायिकों ने समय समय पर अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा दान में दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में भारत में कुल 15 लोगों ने 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का वार्षिक दान किया है। दान करने का खास मकसद क्या है, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात। परोपकारी कार्यों में दान देने में भारतीय उद्योगपति सबसे आगे रहते हैं। देश में व्यवसायियों ने समय समय पर अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा दान में दिया है। एचएलसी के संस्थापक शिव नादर दान देने में आगे रहते हैं। शिव नादर फाउंडेशन के जरिए उन्होंने कुछ दशकों में करीब 1.1 बिलियन डॉलर की संपत्ति दान की है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने साल 2022 में करीब 411 करोड़ रुपए दान किए थे। रतन टाटा भी दान देने में सबसे आगे रहते हैं। रतन टाटा ने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा दान में दिया है। साल 1919 में रतन टाटा ट्रस्ट की स्थापना की गई थी। साल 2022 में विप्रो के अजीम प्रेमजी ने 484 करोड़ रुपए दान दिया है। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की वैल्यू करीब 21 अरब डॉलर है। गौतम अडानी ने साल 2022 में 190 करोड़ रुपए दान दिए हैं। जून 2022 में उन्होंने अपने जन्मदिन पर 60,000 करोड़ रुपए दान करने का संकल्प लिया था। आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला ने 242 करोड़ रुपए दान किए हैं। बिरला ने सबसे ज्यादा पैसा हेल्थ केयर के लिए दान में दिया है। डेयरी प्रोडक्ट की फेमस कंपनी अमूल को एड कैंपेन के जरिए नई पहचान देने वाले व्यक्ति सिल्वेस्टर दारुनका का मंगलवार को मुंबई में निधन हुआ। तो सिल्वेस्टर दानकुका 80 साल के थे। आइए जानते हैं सिल्वेस्टर दानकुहा और अमूल गर्ल की शुरुआत कैसे हुई, किस तरह से अमूल गर्ल देश और दुनिया में फेमस हुई, अंदर की बात में। अमूल ब्रांड को भारत का बड़ा ब्रांड बनाने में बड़ी भूमिका अमूल गर्ल की भी है। अमूल गर्ल की कल्पना 1966 में सिल्वेस्टर दाकुन्हा ने की थी। अमूल गर्ल ने अमूल ब्रांड को देश दुनिया में एक नई पहचान दी थी। अमूल गर्ल के माध्यम से सामाजिक मुद्दों पर कई बार विज्ञापन जारी हुई, जिसकी कई बार तारीफ भी हुई और कई बार ये विवादों में भी रहा। अमूल गर्ल कैंपेन शुरू होने के 3 साल बाद गर्सन और सिल्वेस्टर भाइयों ने अमूल गर्ल को अपने साथ लेकर 1969 में दाकुन्हा कम्युनिकेशंस की स्थापना की। इस अभियान ने 2016 में 50 वर्ष पूरे किए थे। अब ये एजेंसी सिल्वेस्टर के बेटे राहुल चलाते हैं। अभी भी अभियान जारी है। अमूल गर्ल बनाने के अलावा उद्योग दाकुन्हा बंधुओं को समाज और सामाजिक संचार में महत्वपूर्ण योगदान का श्रेय देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। हनी सिंह को फिर एक बार धमकी मिली है। एक बार फिर हनी सिंह सुर्खियों में है। हाल ही में हनी सिंह को गैंगस्टर गोल्डी बरार ने जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने ये धमकी एक वॉइस नोट के जरिए दी गई है। क्या है पूरा मामला, देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। फेमस पंजाबी सिंगर और रैपर हनी सिंह को लेकर एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है। खबरों के मुताबिक सिंगर को गैंगस्टर गोल्डी बरार ने जान से मारने की धमकी दी है, जो इस वक्त कनाडा में है। गोल्डी ने हनी सिंह को एक धमकी भरा वॉइस नोट भेजा है, जिसके बाद सिंगर ने इसकी शिकायत दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में की है। पुलिस को दी गई शिकायत में हनी सिंह ने बताया कि कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बरार ने उन्हें एक वॉइस नोट भेजा है, जिसमें उसने सिंगर को जान से मारने की धमकी दी है। हनी सिंह ने वो वॉइस नोट पुलिस को दे दिया है। वहीं सिंगर की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत इस मामले में जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि गोल्डी बरार वो ही गैंगस्टर है जिसका नाम पंजाबी के पॉपुलर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में सामने आया था। रिपोर्ट्स के अनुसार गोल्डी ने लॉरेंस बिश्नोई समेत जैसे खूंखार गैंगस्टर के साथ मिलकर सिद्धू की मौत की साजिश रची थी। इन दिनों गोल्डी बरार कनाडा में है, जिसके खिलाफ NIA ने UAPA तहत मुकदमा दर्ज किया हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। के पूर्व दिग्गज लेग स्पिनर शेन वॉर्न की मौत एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। दरअसल वॉर्न की मौत से जुड़ी एक बेहद चौंका देने वाली रिपोर्ट सामने आई है। क्या हुआ रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासा, कैसे हुई थी शेन वॉर्न की मौत, देखते रिपोर्ट अंदर की बात। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज लेग स्पिनर शेन वॉर्न की मौत एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। दरअसल वॉर्न की मौत से जुड़ी एक बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। डॉक्टरों ने दावा किया है कि शेन वॉर्न की मौत की वजह कोरोना वैक्सीन हो सकती है। दरअसल रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज स्पिनर शेन वॉर्न ने कोविड की जो वैक्सीन लगवाई थी,
उससे हृदय संबंधित रोग बढ़ते हैं। गौरतलब है कि थाईलैंड में शेन वॉन को दिल का दौरा पड़ा था। मौत के करीब 9 महीने पहले उन्होंने कोरोना वैक्सीन लगवाई थी। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि शेन वॉन ने जो कोरोना वैक्सीन लगाई थी उससे हार्ट संबंधित रोग बढ़ते हैं। एक ऑस्ट्रेलियाई डॉक्टर और भारतीय मूल के ब्रिटिश हार्ट रोग विशेषज्ञ ने कहा है कि शेन वॉन की मौत की वजह कोरोना वैक्सीन हो सकती है। वॉन ने कोविड mRNA वैक्सीन लगवाई थी। रिपोर्ट के मुताबिक कोविड mRNA वैक्सीन कोरोनरी रोग के तेजी से फैलने का कारण बन सकती है, खास तौर से उन लोगों में जिन्हें पहले से ही हार्ट संबंधी कोई बीमारी हो।